हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फाइंडिंग मिसिंग नंबर या फिर सीरीज का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस तरह के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आप बैंक का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कलर का हो या पीओ का हो, तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस तरह का। इस बार भी IBPS RRB का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पीओ में भी और क्लर्क में भी। तो इसको ध्यान से देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इसका तरीका जो है यानी कि ट्रिक जो है आपके माइंड में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, हमको इसमें स्वाट का मान निकालना है। तो इसके पहले जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें कुछ ना कुछ रूल दिया होगा, उसको समझ लेते हैं। उसी रूल पे हमारा ये वाट का मान निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 6 के बाद 11 लिखा है, मतलब यहाँ पे 5 का 5 बढ़ा है। उसके बाद 11 के बाद 21 लिखा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। ठीक है, पहले जितना बढ़ा है उतना लिख देते हैं, फिर हम क्या रूल लगाए उसको समझ लेंगे। उसके बाद 21 के बाद 36 लिखा है, मतलब यहाँ पे 15 बढ़ा है। और 36 के बाद यहाँ पे 56 लिखा है, मतलब यहाँ पे 20 बढ़ा है। तब आप ध्यान से देखें तो ये 5 का टेबल यानी कि 5 का पहाड़ा जो है वो आगे बढ़ रहा है। पहले 5, 10, 15, 20 तो आगे 25 होगा, तो प्लस 25 कर देंगे। किस में प्लस 25 करेंगे? तो 56 में करेंगे। 56 में 25 आप जैसे ही जोड़ेंगे, 56 में आप 25 जैसे ही जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 6 5 11 का 1 शेष 1, 5 2 7 1 8, 81 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या था कि पहले कितना इंक्रीज हो रहा है ये देख लीजिए, और इंक्रीज होने के बाद इसमें कौन सा रूल लगा है। तो ये 5 का टेबल था, मतलब 5 5 5 5 आगे बढ़ रहा था। जैसे 5, 10, 15, 20, तो 20 के बाद 5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 25 होगा। तो 56 में हम 25 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इस वाट का मान निकालना है। तो इसके पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें क्या रूल है उसको समझते हैं। देखिए, तो 120 के बाद 99 लिखा है, मतलब यहाँ पे -21 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 99 के बाद में यानी कि 99 के बाद में 80 लिखा है, यानी कि यहाँ पे -19 हुआ है। ठीक है, और 80 के बाद में 63 लिखा है, मतलब यहाँ पे -17 हुआ है। 63 के पहले 48 लिखा है, मतलब यहाँ पे -15 हुआ है। तो इसके पहले अब देखिए, अब ध्यान से देखें तो -21, -19, -17, -15 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। तो 21 से स्टार्ट किया है और उसके पहले जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको वो उतना उतना वो माइनस कर रहा है। तो 21 के पहले ऑड नंबर क्या होता है? 19, उसके पहले 17, उसके पहले 15 था। 15 के पहले ऑड नंबर क्या होता है? यानी कि इसको विषम संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये होता है 13। तो हम 13 माइनस कर देंगे। किस से माइनस करेंगे? तो 48 से, यानी कि 48 से हम 13 माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 48 से 13 माइनस कर लेते हैं। तो 48 से 13 माइनस करेंगे तो 8 से 3 गया 5 और 4 से 1 गया 3, 35 आएगा। तो 35 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इस वाट का मान निकालना है। तो देखिए, इसके पहले जो नंबर्स दिए गए उसमें कुछ रूल दिया होगा, उसको समझते हैं। 10 के बाद में 18 लिखा है, मतलब यहाँ पे 8 इंक्रीज हुआ है, यानी कि 8 बढ़ा है। 18 के बाद 28 लिखा है, मतलब यहाँ पे 10 बढ़ा है। और 28 के बाद में यहाँ पे 40 लिखा है, मतलब 12 बढ़ा है। 40 के बाद 54 लिखा है, मतलब यहाँ 14 बढ़ा है। 54 के बाद 70 लिखा है, मतलब यहाँ पे 16 बढ़ा है। और इसके बाद हम क्या बढ़ाएं? तो आप ध्यान से देखें तो ये इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो 8 से स्टार्ट किया है और 8 के बाद में जितने भी 8 के बाद जैसे मतलब लगातार 8 के बाद में लगातार जो सम संख्या होता है उसको वो लिख रहा है। यानी कि 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, तो 16 के बाद में क्या आता है? 18 आता है, इवन नंबर, यानी जिसको सम संख्या बोलते हैं। तो हम 18 बढ़ा देंगे। किस में 18 बढ़ाएंगे? 70 में 18 बढ़ाएंगे। तो 70 आप प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 20 90 होता है, 2 कम कर लीजिए, 88। तो 88 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो एक बार और इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको व्हाट के पहले जो भी नंबर्स दिए गए हैं तो उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है। कभी कभी मल्टीप्लाई भी होता है, तो पहले उसको तुरंत आप देख के लिख दीजिए और उसके बाद जो रूल
लगा है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। साथ ही ऐसे क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार वीडियो देख लेने के बाद में आप चाहें कि नहीं सीधे हम अब क्वेश्चन बनाने, तो ऐसा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ऐसे आप बार बार वीडियो को देखें, बार बार मतलब प्रैक्टिस, बुक से भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ वीडियो भी देखिए, तो इससे आपका तैयारी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।